गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। सबसे पहले होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम से चैप्टर को पढ़ा था और उससे संबंधित जो भी भूमिका थी, जो भी चीजें थी, वो हमने पढ़ा था। आज की क्लास में मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में नंबर सिस्टम से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए बिना देर किए हम लोग नंबर सिस्टम से एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, और इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि नंबर सिस्टम से हर एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है ना। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94 इज इक्वल टू, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, दो अंक एक बार दे दिया, 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए कुछ लोग क्या करेंगे कि 106 में 106 से गुणा करेंगे जो आएगा, फिर 94 में 94 से गुणा करेंगे, उसको क्या करेंगे, फिर निकाल करके उसको माइनस करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। देखिए एक फार्मूला होता है, ठीक है, मैंने आपको फार्मूला पहले ही बता चुका है और मैंने ये भी बोल दिया है कि फार्मूला आपको सारे के सारे मतलब जुबान पे रटे होने चाहिए। ठीक है, तभी आप लोग मैथमेटिक्स को फास्ट तरीके से कर लोगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे 106 और 106 सेम है, तो एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, 106 को यहां पे ए मान सकते हैं, ठीक है, 94 को बी मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर ए इंटू ए लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को बी इंटू बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेम चीज यहां भी है, ए को अगर हम 106 मान लेते हैं, बी को अगर हम 94 मान लेते हैं, तो 106 गुणे 106 माइनस 94 इंटू 94, तो इस प्रकार से ये फार्मूला हमारा इसमें लग जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसको क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को 106 का होल स्क्वायर माइनस 94 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये बराबर होता है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ठीक है, 106 प्लस 94, ठीक है, इंटू 106 माइनस 94। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 106 प्लस 94 200 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 106 माइनस 94, ये 612 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 12 दूनी 24, 2400 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको डबल डबल इंटू करते और फिर माइनस करते तो ये लेंदी हो जाता, गलती होने के चांसेस भी थे। अभी हमने क्या किया, फॉर्मूले पे पुट अप किया। ठीक है, और आसानी से ये प्लस हो गया, 200 हो गया और ये 12 हो गया। ठीक है, दोनों को गुणा कर दिया, 2400 आ गया। ठीक है, कुछ लोग तो इसको कॉपी और पेन की छूने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो वैसे ही कर लोगे। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, बट शर्त यह है कि आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए और क्वेश्चन को देखते ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 72519। ठीक है, क्या है, 72519। ठीक है, इंटू है 9999। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब क्या करेंगे, अगेन आप लोग क्या करेंगे, अगर जो लोग प्रैक्टिस नहीं किए हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं, क्या करेंगे, इनको गुणा करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, गुणा नहीं करना है,
मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। ठीक है, देखिए 72519 है। ठीक है, और यहां पे 9999, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10,000 माइनस 1 ये लिख सकते हैं, 10,000 माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये माइनस करेंगे तो ये 9,999 आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको इंटू करना आसान हो गया। ठीक है, ये 10,000 है तो 72,519 में 10,000 से गुणा कर दिए, यहां 4 जीरो है तो इसको आगे 4 जीरो, इसके पीछे 4 जीरो लग जाएगा, तो 72519 4 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, माइनस, अब ये इसका गुणा होगा 1 से, तो 1 में इंटू करते हैं तो सेम हो जाता है, तो इसलिए 72519 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस कर दीजिए, यहां पे क्या हो जाएगा, 10 यहां से हासिल लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जा 1, यहां 9 में से 1 जा 8, यहां 9 में से 5 जा 4, यहां 9 में से 2 जा कितना हुआ 7, यहां 8 बचेगा, हाँ यहां 8 बचेगा। ठीक है, पहले यहां 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहां 9 में से 1 गया, 8 बचा, यहां 9 में से 5 गया, 4 बचा, यहां 9 में से 2 गया, 7 बचा, फिर यहां आया 8 में से 7 गया 1, फिर यहां 1, यहां 5, यहां 2 और यहां 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर दिए तो आसान हो गया, क्योंकि ये 9,999 को 99 से गुणा करते तो ये बड़ा हो जाता। ठीक है, हमने क्या किया, इसको 2 भागों में तोड़ दिया, 10,000 माइनस 1। ठीक है, अब ये इसका सीधे सीधे इंट्रो हो गया। ठीक है, हमको गुणा करने के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, 4 जीरो लगा दिया यहाँ पे, और ये 1 से तो सेम हो गया, 1 से इंटू है तो सेम हो गया, और माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 931 इंटू 931 इंटू 931 माइनस 1 प्लस 138 इंटू 138 इंटू 138। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहां पे 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर है, और यहां पे 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहां पे देखिए 931 इंटू 931, ठीक है, और 138 इंटू 138 है, तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, 931 का स्क्वायर प्लस 138 का स्क्वायर। आइए इसको हल करते हैं। ऊपर देखिए, ऊपर एक फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, फार्मूला क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, अगर यहां पे a माइनस बी हो गया तो ये प्लस की जगह पे माइनस लग जाएगा, बाकी ये प्लस सेम रहेगा। ठीक है, तो यहां पे फार्मूला हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर 931 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, 138 का होल स्क्वायर। ठीक है, 138 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2 इंटू 931 इंटू 138। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये और a और b सेम है, और यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस आ जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है,
पूरा आप लोगों को कर देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। पूरा आप लोगों को करना पड़ेगा, एक बार तो करना पड़ेगा। जब आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर आप लोगों को सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2931 इंटू 138, ठीक है, ये प्लस हो गया। अब यहां पे फार्मूला लगा इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो a स्क्वायर 931 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 138 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab 931 इंटू 138, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या 931 और 931 दो बार है, ठीक है ना। तो ये 2 इंटू 931 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 138 का होल स्क्वायर, 138 का होल स्क्वायर ये भी दो बार है, तो यहाँ पे 2 इंटू 138 का होल स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, 2 हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा 931 का होल स्क्वायर प्लस 138 का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे हमारा क्या था 931 का होल स्क्वायर प्लस 138 का होल स्क्वायर, सेम है 931 का होल स्क्वायर प्लस 138 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए दोनों ऊपर नीचे सेम हो गया, तो इससे ये कट गया, बचा हमारा क्या आंसर 2 बचेगा, ठीक है। समझ में आया आपको। देखिए हमने कुछ नहीं किया है, 931 इंटू 931 है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये 931 का स्क्वायर हो गया। यहां पे क्या है 138 इंटू 138 है, तो 138 का होल स्क्वायर करेंगे, तो यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर हमने क्या किया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें लगा दिया और इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें लगा दिया, ठीक है। क्योंकि इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो 2ab वाला जो पार्ट है वो कट जाएगा, ठीक है। और ये 2 बार आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर 2 बार आ जाएगा और इसका स्क्वायर 2 बार आ जाएगा, ठीक है। 2 को कॉमन ले लिया हमने, ऊपर नीचे सेम आ गया, वो कट गया, बचा हमारा 2, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, लेकिन कठिन नहीं है। आपको अगर फार्मूला याद है और कैसे करना है ये पता है तो आप कर ले जाएंगे, और इतना स्टेप भी करने की जरूरत नहीं है अगर आपको प्रैक्टिस है तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 20 का होल स्क्वायर बराबर क्या दिया है 2870, ठीक है, ये हमको दिया है। अब निकालना क्या है हमको निकालना है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डैश डैश 4040 का होल स्क्वायर बराबर व्हाट, इसका मान हमको निकालना है, ठीक है। देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ये ऐसे चलता जाएगा 20 तक, ठीक है। इसका प्लस हमको ये दिया है, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डैश 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 40 तक, इसका हमको निकालना है। अब कैसे करेंगे देखिए इसमें क्या है, इसी में हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब हम 2 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट है 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब एक चीज हमको ऐसा निकालना है, उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें से एक चीज ऐसा निकालना है जो सब में कॉमन हो, ठीक है। ऐसे करते करते हमको मिला कि 2 सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो 2 को हम अलग करते जा रहे हैं। ऐसे करते करते हम 40 तक ले जाएंगे। 40 में क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 0,
ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें से देखिए a इंटू बी का होल का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 स्क्वायर जो है सब में कॉमन है, 2 स्क्वायर सब में कॉमन है, तो 2 स्क्वायर को आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। 2 स्क्वायर को हम लोग क्या किए, बाहर निकालिए। अब क्या बचा अंदर, 1 का स्क्वायर, यहां से 1 के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस यहां से 2 निकल जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, लास्ट में जाकर के 20 का स्क्वायर, यही तो बचेगा ना, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू आप दिया, इसकी वैल्यू ऊपर में आपको दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 20 तक, 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2870, ठीक है। अब इसकी जगह पे आप ये मान रख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर इंटू 2870, ठीक है। अब 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है 4 इंटू 2870, ठीक है। अब 4 से गुणा कर दीजिए, 4 इंटू 7, 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 बट्टे 32, 2 34, 3 4 दूनी 8 3 11, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें से 2 स्क्वायर कॉमन ले लिए सब में से, ठीक है। जो बचेगा हमारी जो पहले से जो दे रखा है वही बचेगा, ठीक है। हमने उसका मान रख दिया और 2 स्क्वायर से गुणा कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84, ठीक है। ऐसे करते करते हम ये हमारा क्या है 89 तक, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है कि इनके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। इनके गुणनफल में, ठीक है, इनके गुणनफल में ये सारे को अगर हम गुणा करें, 81 को 82 से जो आए, फिर उसमें 83 से गुणा करेंगे, फिर जो आए उसमें 84 से गुणा करेंगे, फिर जो आए फिर 85 से गुणा करेंगे, ये सारा गुणा करने के बाद से इकाई अंक में हमें क्या आएगा, ठीक है। अब हम लोग कैसे करेंगे, अब देखिए जो लोग नहीं किए रहेंगे, जो लोग नहीं जानते वो क्या करेंगे, एक एक करके गुणा करते जाएंगे और हो जाएगा उनका आधा समय ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। जहां उनको ये क्वेश्चन 2 सेकेंड में या 5 सेकेंड में करना है, इसको आप लोग कर देंगे मतलब 10 मिनट का, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस दिमाग का यूज करना है, ठीक है। यहां पे 82 है, ठीक है, यहां पे 82 है। अब ये 84 के बाद 85 भी आएगा, ठीक है, 84 के बाद 85 आएगा ना। अब देखिए यहां पे सबसे पहले 84 को 85 में इंटू कर दीजिए, ठीक है। 84 को 85 में, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इकाई, मैं आपको पहले वाले क्लास में बता चुका हूं कि इकाई क्या होता है, ठीक है ना, इकाई क्या होती है। तो एक बार और भी बता दे रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए कोई अंक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 अंक का कोई अंक है 8963, ठीक है। तो ये इकाई जो है, हम राइट साइड से जो अंक होता है वो इकाई का होता है, ठीक है। उसके बाद वाला दहाई, उसके बाद वाला सैकड़ा, उससे बाद वाला हजार, ठीक है। तो सबसे पहले जो आएगा राइट साइड से दाहिने हाथ से, जो भी अंक सबसे पहले आएगा वो इकाई के स्थान पे होता है, ठीक है। तो यही अंक हमको निकालना है कि सबसे राइट दाहिने से पहले अंक, पहले स्थान पे जो अंक आएगा, इकाई का मतलब यही है कि दाहिने से पहले स्थान पे जो अंक आएगा वो क्या होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें दिमाग का यूज करेंगे, देखिए 84 इंटू 85 कर लीजिए। अब क्या आप 84 इंटू 85 करने से आपको पता चल सकता है कि इकाई अंक पर क्या आएगा। यहां पे देखिए 4 गुणे 5 है, 4 पच्चे 20, ठीक है, 0 आ रहा है, इसमें गुणा करने पर इकाई अंक 0 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि 84 इंटू 85 करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है।
अब देखिए जीरो में आप किसी से गुणा करते जाइए। जीरो में आप चाहे 1 से कीजिए, चाहे 2 से कीजिए, चाहे 3 से कीजिए या 9 से कीजिए, अगर जीरो में आप किसी सी भी चीज से गुणा करेंगे कोई भी नंबर से, ठीक है, तो जीरो ही आएगा। ठीक है, इसीलिए ये चाहे सीरीज कितनी भी बड़ी हो, ठीक है, चाहे सीरीज कितनी भी बड़ी हो, इकाई अंक में, ठीक है, इकाई के स्थान पे जीरो ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इकाई के स्थान पे क्या आएगा? जीरो। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम आसान है और मतलब इंपॉर्टेंट भी है। जितना ही कठिन देखने में लग रहा है, ठीक है, उतना ही करने में आसान है। देखिए आजकल क्या हो रहा है, एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसा देते हैं कि देखने में तो बहुत ही कठिन लगे लेकिन करने में उतना ही आसान हो जाए। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए देखने में कितना कठिन लग रहा था, लेकिन हम बिना कुछ लिखे, बिना कॉपी पेन उठाए आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी सीरीज में किसी भी दो नंबर का गुणा करने पे अगर जीरो इकाई के स्थान पे आ रहा है तो पूरे सीरीज में गुणा करने पे जीरो ही आएगा। ठीक है, चाहे सीरीज कितना भी बड़ा हो। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आएंगे थोड़े से बड़े आएंगे। अब जो क्वेश्चन आएंगे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा। हाँ, उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? देखिए, यदि कोई संख्या, क्वेश्चन में लिख देता हूं, यदि कोई संख्या, ठीक है, 31 से उतनी ही बड़ी है, 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी की वो 75 से छोटी है, जितनी की वो 75 से छोटी है। ठीक है, तो वो संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, संख्या बताइए। क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन को? देखिए, ऐसे सवाल में, अगर ऐसे सवाल में आते हैं 1 लाइनर 2 लाइनर, तो आपको सबसे पहले ना क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? देखो, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या मैंने बोला? मेरी बातों पे गौर कीजिएगा कि अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आंसर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या XYZ कोई भी हो सकती है। ये कह रहा है कि वो संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितना 75 से छोटी है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। ये क्वेश्चन दो तरीके से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे? दो तरीके से हल कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई घर है, एक घर में 3 भाई है। ठीक है, एक घर में 3 भाई हैं। अब उसमें मान लीजिए कि बीच वाले का जो उम्र है, ठीक है, बीच वाले का उम्र है छोटे वाले से उतना ही बड़ा है जितना वो बड़े वाले से छोटा है। ठीक है, छोटे वाले से वो उतना ही बड़ा है जितना बड़े वाले से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बीच वाला है एकदम बीच में है। ठीक है, बीच वाला एकदम बीच में है। अब उसका अगर उम्र निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए एक है भाई है, 3 भाई हैं। ठीक है, पहला नंबर पे, दूसरा नंबर का, तीसरा नंबर का। ठीक है, अब मान लीजिए पहला नंबर का उम्र 20 है। ठीक है, और सबसे बड़े वाले का 30 है। अब बोल रहा है कि जितना 20 वाले से बड़ा है उतना ही 30 वाले से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बंदा एकदम बीचों बीच में होगा। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ ना कि वो बंदा जो बीच वाला भाई है वो एकदम बीचों बीच में होगा। ठीक है, तभी तो जितना छोटा है उतना बड़ा होगा। अब क्या होगा? बीचों बीच 20 और 30 का बीचों बीच निकालने के लिए क्या करेंगे? क्या करते हैं? 20 और 30 का बीचों बीच निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसका एवरेज निकाल देते हैं। ठीक है, उसका एवरेज, माध्य निकाल देते हैं। ठीक है, ये अलग से एक चैप्टर है। ठीक है, लेकिन यहां पे आप समझ सकते हैं बीचों बीच निकालने का उसका एवरेज निकाल देते हैं। ठीक है,
अब 20 और 30 का एवरेज क्या होगा? 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 50/2 बराबर 25 आ गया। ठीक है, अब इसकी बीच वाली की उम्र कितनी हो जाएगी? 25। ठीक है, 25 आ गई बीच वाली की उम्र। अब इसको चेक कर लीजिए कि ये सही है कि नहीं। 25 में से 20 घटाइए, कितना आ गया? 5। ठीक है, और 30 में से 25 घटाइए 5। ठीक है, अब तो सिद्ध हो गया ना कि इससे उतना ही बड़ा है जितना बड़े वाले से छोटा है, क्योंकि दोनों को घटाने से हमको 5 मिल गया। ठीक है, अब इससे हमको एक ट्रिक मिला। क्या ट्रिक मिला? कि अगर इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं, तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा दोनों को प्लस करके 2 से भाग देना है। ठीक है, 31 प्लस 75/2, 5 1 6 7 3 10/2 बराबर क्या हो जाएगा? 5 53। ठीक है, ये आपका आ गया। हमने क्या किया? दोनों को डिवाइड करके, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये तो एक मेथड हो गया, एक मेथड ये हो गया। ठीक है, ये सबसे आसान है। आप अगर इस क्वेश्चन को, ठीक है, पहले दूसरा वाला मेथड बता देता हूं, फिर आपको आंसर सही है कि नहीं सही है वो भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, ये एक मेथड हो गया, आपने निकाल दिया आंसर। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि x मान लीजिए, जो क्वेश्चन जो नंबर पूछा है वो x मान लीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि वो संख्या बताइए, माना कि वो संख्या x है। ठीक है, हमने मान लिया कि वो संख्या x है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? कि ये संख्या जो x है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ये संख्या जो x है वो 31 से उतनी ही बड़ी है जितना 75 से छोटी है। ठीक है, तो अब इसका एक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, x माइनस 31 इक्वल टू 75 माइनस x, ये समीकरण बन जाएगा। ठीक है, अब ये समीकरण बन गया, ये तो समझ में आ गया होगा ना। कहने अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमने ये समीकरण बनाया है। बोल रहा है क्या कि ये जो x है 31 से उतनी ही बड़ी है, मतलब x माइनस 31 जितना बड़ा है वो निकाल लिया। ठीक है, जितनी की वो 75 से छोटी है, 75 माइनस x। ठीक है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बराबर है इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, हमने इस समीकरण बना लिया। अब क्या करेंगे? समीकरण को हल कर दिए, x की वैल्यू निकाल दीजिए। ये x इधर आएगा 2x हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा प्लस होगा, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 75 प्लस 31, x इक्वल टू 75 प्लस 31 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 106/2 बराबर 53। सेम आ गया। 2 लाइन के बाद हमने जो पहले वाले फार्मूले लगाए थे, पहला वाला जो ट्रिक लगाया था, सेम आ गया। ठीक है, तो देख लिया आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपको जो आसान लगे वो हल कर लीजिए। ठीक है, वो याद कर लीजिए और वो उससे हल कीजिए। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन कैसे आते हैं, और एक चीज को अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, दोनों बहुत टाइम टेकिंग नहीं है, जितना टाइम आपको दिया रहेगा उतने टाइम में हो जाएगा, तो दोनों को आप समझ लीजिए। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि आपको जो आंसर जो आ रहा है वो आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत छोटा और बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपके पास अगर समय है, ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए। मान लीजिए अभी तो ये आसान दे दिया, कल को अगर ये नंबर थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तो थोड़ा सा हो सकता है गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। तो उस दौरान आपको क्या करना है कि आपको आंसर चेक कर लीजिए। आप 53 में से 31 घटा दीजिए, 53 माइनस 31 कितना आ गया? 2 22 आ गया। ठीक है, और 75 में से 53 घटा दीजिए, 75 में से 53 घटा दीजिए, 22, दोनों 22 आ गए, मतलब हमारा जो आंसर आया है वो सही है। ठीक है,
ये इस तरह से आप अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे आप नंबर सिस्टम से हल कर सकते हैं। इस नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन आपको आएंगे इस तरह से आप लोग हल कर सकते हैं। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि फार्मूला जो मैंने बताया था उसको आप एक जगह अलग लिख करके उसको पूरा रट लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी करेंगे। अभी हम लोग वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए और क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं अगले क्लास में, और फिर हम लोग नंबर सिस्टम से ही क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।